बिहार बोर्ड या अन्य हिंदी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा रचित एक लेख और एक पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय है। इस पाठ में भगत सिंह के विद्यार्थियों और राजनीति पर विचार लेख तथा सुखदेव के नाम उनका ऐतिहासिक पत्र शामिल है। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? उत्तर गा भगत सिंह। 2 भगत सिंह ने यह पत्र किसके नाम लिखा था? उत्तर का सुखदेव। भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? उत्तर का क्योंकि वे देश के भावी कर्णधार हैं। 4 भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? उत्तर का 23 मार्च 1931। 5 विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक लेख किसका लिखा हुआ है? उत्तर ग भगत सिंह। 6 भगत सिंह आत्महत्या को क्या मानते थे? उत्तर कायरता और एक घृणित अपराध। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? उत्तर भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। यदि वे आज राजनीति से दूर रहेंगे तो भविष्य में देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जिन्हें देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होगा। राजनीति के माध्यम से ही देश की व्यवस्था बदली जा सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। प्रश्न 2 भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता क्यों मानते हैं? उत्तर भगत सिंह ने देश की मुक्ति के बदले दी गई फांसी या देश सेवा के लिए दी गए प्राणों को सुंदर मृत्यु कहा है। उनका मानना है कि किसी दुख या संघर्ष से डरकर आत्महत्या कर लेना पूर्णतः कायरता है। आत्महत्या केवल दुखों से भागने का प्रयास है, जबकि एक क्रांतिकारी को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहकर संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न 3 भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? उत्तर भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो तन, मन और धन से देश पर न्योछावर हो सके। वे ऐसे युवक चाहते थे जो केवल डिग्रियां लेकर क्लर्क ना बने, बल्कि देश की स्वतंत्रता और नवनिर्माण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे न हटे। प्रश्न 4 सुखदेव के नाम लिखे पत्र में भगत सिंह के किस दृष्टिकोण का पता चलता है? उत्तर सुखदेव के नाम लिखे पत्र से भगत सिंह के गंभीर, विचारशील, मानवीय और दृढ़ संकल्पी दृष्टिकोण का पता चलता है। इस पत्र में वे व्यक्तिगत प्रेम, विपत्तियों, जेल के कष्टों और मृत्युदंड जैसे विषयों पर बहुत ही परिपक्व और क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल एक सैनिक नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के विचारक भी थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1 एक लेख और एक पत्र पाठ का केंद्रीय भाव, मूल संदेश क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक लेख और एक पत्र पाठ का केंद्रीय भाव युवाओं में देशभक्ति, कर्तव्यबोध और वैचारिक परिपक्वता जगाना है। इसके पहले भाग में भगत सिंह युवाओं को रूढ़िवादी शिक्षा से बाहर निकलकर देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके दूसरे भाग पत्र में वे अपने साथी सुखदेव को संघर्षों से न घबराने और जेल की यातनाओं को सहते हुए भी देश के प्रति समर्पित रहने का संदेश देते हैं। भगत सिंह का मूल संदेश यह है कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि उच्च विचारों, आत्म बलिदान की भावना और अटूट संकल्प से आती है। यह पाठ आज के युवाओं को भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 2 भगत सिंह के अनुसार रूसी साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? उन्होंने विपत्तियों को इंसान को कोड़ बनाने वाली क्यों कहा है? उत्तर भगत सिंह का मानना था कि रूसी साहित्य में जीवन की वास्तविकताओं, संघर्षों, दुखों और क्रांति का बहुत गहरा चित्रण मिलता है। रूसी साहित्य पढ़ने से कष्टों को सहने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है।
विपत्तियों के संबंध में उनका विचार था कि कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य के चरित्र की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति दुखों से घबराता नहीं है, उसका आत्मबल बढ़ता है। विपत्तियां मनुष्य के भीतर के अहंकार को नष्ट कर उसे अधिक संवेदनशील, धैर्यवान और मजबूत बनाती है, जिससे उसका व्यक्तित्व पूर्ण होता है।